नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो यहाँ पर आपकी उत्तराखंड वन दरोगा के जो मॉक टेस्ट चल रही थी सीरीज, उसी के क्रम में यह आपका अगला वीडियो है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज लगातार मिलते रहें। इसी के साथ हमारे जो है आपका एक ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम के 500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो कि सारे के सारे आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार आपके प्रश्नों को रखा गया है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज को रखा गया है। और वो सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो काफ़ी लोगों ने यह ई बुक को ले लिया है, और अगर आपने अभी तक इस ई बुक को नहीं लिया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में वहाँ पर आपको अगर कोई कठिनाई होती है डाउनलोड करने में, तो आपको नीचे एक ईमेल आईडी दी गई होगी, तो वहाँ पर आप अपना नाम लिखकर वहाँ से भी बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का आपका पहला प्रश्न। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बाईलैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए गए हैं। तो आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, तब तक आप अपना आंसर नोट डाउन कर दें और फिर आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने राइट हुए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इनसाइड हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। और आपका सही जवाब होगा जो हॉलो कंडक्टर होता है, जो खोखला चालक होता है, याद रखना उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, तो आप हमेशा याद रखना कि उसके अंदर हमेशा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्टैटिक विद्युत उत्पन्न की जाती है। और इसका सही जवाब है जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो स्थिर विद्युत होती है, उसको उत्पन्न करने का जो एक मेथड है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो हमेशा याद रखना जब भी आपसे पूछा जाए कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत को कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो आप हमेशा याद रखना उसका जो मेथड है उत्पन्न करने का, प्रोड्यूस करने का, वो है आपका घर्षण यानी फ्रिक्शन। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है। तो इस टाइप्स के न्यूमेरिकल आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हैं। तो आपका जो न्यूमेरिकल है आप इसको सॉल्व करें। एक कैपेसिटर स्टोर 0.5 कूलम्स चार्ज एट 2 वोल्ट, इट्स कैपेसिटेंस इज। हिंदी में है, एक संधारित्र है जिसका जो है जिस पर आवेश 0.5 कूलम्ब आवेश जमा कर रहा है जो, और 2 वोल्ट उसकी जो है वोल्टेज है, तो वो उसके संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर निकालें। और इसका जो सही जवाब होगा वो देखते हैं। तो इस टाइप्स के न्यूमेरिकल आपसे जो डायरेक्ट जो है, जो आपके फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए, आपको आपको दिया था, आपको फाइंड करना था सी यानी कैपेसिटेंस। तो आपको दिया था क्यू दिया था 0.5 कूलम्स। आपको दिया था कि वो 0.5 कूलम आवेश जो है स्टोर करता है, और उसका दिया था कि 2 वोल्ट पे काम करता है। तो आपको बोला था सी निकालना। तो जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे आपको दिख रहा है, C इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लें। अगर आपसे इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाए तो इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे C होगी आपकी धारिता, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटेंस। Q हो गया चार्ज और V हो गया वोल्ट। तो आपको जो C की वैल्यू दी थी वो दी थी आपको Q की वैल्यू दी थी वो थी 0.5। तो आप यहाँ पे रख लें 0.5, और V की वैल्यू 2 थी। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा C इक्वल टू 0.25 फैरड। तो आपके जो संधारित्र है उसकी जो धारिता होगी वो होगी आपकी 0.25
25 फैरेड। तो इस प्रकार के जो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, इन तरह की आप प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो जो ये न्यूमेरिकल्स था, एक बार इसको देख लें आप, और इस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स की फिर से आप प्रैक्टिस कर लें क्योंकि इस टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो आपको पता लग गया होगा कि अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये लर्न होना चाहिए। अभी तो आपसे यहाँ सी पूछा था, नहीं कैप्शन, अभी क्या हो सकता है कि आपको सी दिया हो, भी दिया हो, तो आपसे क्यू पूछ सकता है। तो आप इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ ए स्टेबल एटम? स्थिर अणु पर कितना आवेश होता है? और इसका सही जवाब होगा, जो स्टेबल एटम होता है, जो स्थिर अणु होता है, याद रखना उस पर वो हमेशा अनचार्ज होता है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि स्टेबल एटम्स पे कितना चार्ज होता है, तो वो आप याद रखना कि वो अनचार्ज होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंसेस यानी विभवांतर क्या है? और आपका सही जवाब होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक आपकी जो है अदिश राशि है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर है वो अदिश राशि है। तो जो भी आपकी अदिश राशि और जो सदिश राशि है, तो इसके जितने भी एग्जाम्पल होते हैं कि अदिश राशि कौन सी होती है, आपकी सदिश राशि यानी वेक्टर जो क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनसे जो है आपसे क्वेश्चंस रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज? पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होता है? और आपका सही जवाब होगा, हमेशा याद रखना कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का वेट हमेशा जीरो, ऑप्शन नंबर सी, जीरो होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो कोई भी वस्तु होगी उसकी जो है उसका जो वेट होगा वो जीरो होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। आपका नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और है कि ए बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की बॉल 10 मीटर पर सेकंड गति से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आप इसका जो ये न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करें। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो जो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम भी स्क्वायर। तो जहाँ पर ये एम आपका जो आपकी जो अभी बॉल है जो उसका द्रव्यमान है, भी उसकी वेग यानी वेलोसिटी है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपकी वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको दिया था जो बॉल थी उसका मास 2 kg था और जो वेलोसिटी यानी उसका वेग था वो 10 मीटर पर सेकंड था। तो आपका जो फॉर्मूला होता है इसको आप नोट डाउन कर लें, इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो होता है हाफ एम भी स्क्वायर। तो जब आप फॉर्मूले में इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 जूल। तो इसका सही जवाब है जो बॉल होगी उसकी गतिज ऊर्जा होगी 100 जूल। तो इस टाइप के इस न्यूमेरिकल्स को आप एक बार दोबारा से देख लें और इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लें जो डायरेक्ट फार्मूला बेस होते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें क्योंकि इनसे आपसे 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग वाटर और स्टीम विच हैज मैक्सिमम टेम्परेचर? उबलते पानी या भाप में किसका ताप ज्यादा होगा? और इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाप यानी स्टीम। जो स्टीम होगी उसका जो टेम्परेचर होगा वो उबलते हुए पानी से ज़्यादा होगा। ई बुक लॉन्च की गई है जिसमें उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम के 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो कि सारे के सारे आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार आपके प्रश्नों को रखा गया है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज को रखा गया है। और वो सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। तो काफी लोगों ने यह ई बुक को ले लिया है और अगर आपने अभी तक इस ई बुक को नहीं लिया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस बुक को
डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में वहाँ पर आपको अगर कोई कठिनाई होती है डाउनलोड करने में, तो आपको नीचे एक ईमेल आईडी दी गई होगी, तो वहाँ पर आप अपना नाम लिखकर वहाँ से भी बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज मटेरियल्स प्लेस टुगेदर देन, जब दो धनात्मक आवेश पास में लाए जाते हैं तो क्या होता है? और इसका सही जवाब होगा, जब भी दो धनात्मक आवेश अगर हम पास में लाते हैं या जो दो ऋणात्मक भी होंगे उनको जो सेम सेम वाले आवेश होते हैं, जो उनको जो है हम पास में लाते हैं, तो उनमें हमेशा रिपेल ईच अदर, मतलब वो उनमें प्रतिकर्षण बल पैदा होता है, मतलब वो एक दूसरे को जो है एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दे विल रिपेल ईच अदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज द करंट, निम्न में से कौन धारा का विरोध करता है, यानी करंट का विरोध कौन करता है आपको बताना है। और इसका सही जवाब होगा, जो करंट का अपोज करता है, जो विद्युत धारा का अपोज करता है, वो आपको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टर। तो जो रेजिस्टर होता है यानी जो प्रतिरोध होता है, वो हमेशा जो हमारी विद्युत धारा होती है उसकी जो प्रवाह होता है उसका विरोध करता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ ईएमएफ इज, ईएमएफ की इकाई क्या होती है? और इसका सही जवाब होगा, जो ईएमएफ होता है उसकी इकाई होती है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। तो आपको याद रखना है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, उसकी फुल फॉर्म कभी पूछी जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसकी जो इकाई होती है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट मेजर्ड इन, उष्मा को किस में मापते हैं? और आपका सही जवाब होगा, जो हीट मेजर करते हैं हम, उष्मा को जो मापते हैं, वो हमेशा आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, यानी जूल। तो उष्मा को जो हम मापते हैं उसकी इकाई होती है वो होती है जूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस इन सीरीज इज, 4 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा? और इसका सही जवाब होगा, जब भी जो है कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनका प्रतिरोध होगा वो होगा जो 4 होंगे R1 प्लस ऑप्शन नंबर ए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 प्लस R4। और अगर आपसे पूछा जाता कि 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े, तो अगर पैरेलल में पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो आप याद रख लें कि अगर पैरेलल में पूछा जाएगा तो ये जवाब होगा, बट यहाँ पे पूछा है कि वो सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में होगा ऑप्शन नंबर ए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो आपसे जो है सीरीज और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, या आपसे डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 4 प्रतिरोध सीरीज में और 4 प्रतिरोध जो है आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो बताइए कि इनमें से किस जो जो कनेक्शन है, इनमें से किस संयोजन में जो आपका जो टोटल होगा रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो आप हमेशा याद रखें, जब भी प्रतिरोध सीरीज में यानी जो रेजिस्टेंस अगर कॉम्बिनेशन उनका सीरीज में है तो उनका जो टोटल इक्विवेलेंट आर आता है वो मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और अगर आपको जो आपका रेजिस्टेंस है वो मिनिमम चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, तो आप हमेशा याद रखें कि जब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियोज आपको मिलते रहें, तो आप वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर अभी तक आपने वो 500 क्वेश्चंस की जो ई बुक बनाई गई है वह नहीं खरीदी, तो उसका लिंक आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर लिंक से आपको कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में, तो आपको उसी के साथ नीचे एक ईमेल आईडी दी गई होगी, जो होगी आपकी ज्ञान रथ 2
gmail.com। तो यहाँ पर आप जो है अपना नाम लिखकर इस ईमेल आईडी पर मेल कर दें, तो वहाँ आपको आपके ईमेल पे आपको यह बुक प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।